सम्मानित साथियों, नवजागरण के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस कार्यक्रम में अपने देश की एक गंभीर समस्या की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और वो समस्या है नशे की समस्या, बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति। आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ पहुंच रही है, लेकिन इसमें लगभग 70% युवा हैं। इन युवाओं में भी लगभग इतने ही प्रतिशत युवा नशे की चपेट में हैं और दुख सबसे अधिक इस बात का है कि किशोर अवस्था के बच्चे आज बहुत तेज़ी से नशे की चपेट में आ रहे हैं, जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं। एक षड्यंत्र के तहत हमारे देश में नशे की मादक पदार्थों की सप्लाई की जा रही है और जिसके कारण नशे की प्रवृत्ति आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 90 लाख युवा नशे के कारण मौत की चपेट में आ जाते हैं, असमय ही काल के गाल में चले जाते हैं, जिससे उनका परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। मध्य एशिया में आज हमारा देश भारत अफीम के उपयोग में प्रमुख हो गया है। 2014 और 18 के बीच जो आंकड़े आए हैं, उनमें हमारे देश में मादक पदार्थों का उपयोग, उनमें अफीम भी शामिल है, 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये अत्यंत चिंता का विषय है। केवल चिंता ही नहीं, दुख का विषय है। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। यद्यपि सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस ओर लगी हुई हैं, लेकिन शायद वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आंकड़ों में कहीं कमी नहीं आ रही। नशे की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। आज विद्यालयों में जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनमें मादक पदार्थों और नशे की उन तमाम प्रवृत्तियों का इजाफा देखा जा रहा है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो औषधियों के रूप में हम जिनका सेवन करते थे, आज वो नशे के रूप में उनका सेवन किया जा रहा है और वो बच्चे कर रहे हैं। इसके अगर कारणों पर विचार किया जाए तो सबसे प्रमुख कारण है माता पिता के संस्कार, घर परिवार का वातावरण, और दूसरा संगति। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कारों की। संस्कारों का जो उदय है वो घर परिवार से होता है और घर परिवार में माता पिता उसके सबसे बड़े कारण हैं। अगर माता पिता चाहें, कुटुंबीजन चाहें, तो बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार विकसित कर सकते हैं कि बाद में चलकर बुरी संगति का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए माता पिता की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। कौन भूलेगा माता जीजाबाई को। उस समय मुगल काल था, यवनों का शासन था, मराठा राज्य असुरक्षित था। ऐसे में जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने प्रण कर लिया था कि हम इस अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देंगे, इस तरह से वीर बनाएंगे, देशभक्त बनाएंगे, ताकि ये बड़ा होकर के मराठों की रक्षा कर सके, मराठा राज्य का संरक्षण कर सके। इसलिए बचपन से ही उन्होंने इसका बीड़ा उठा लिया, संकल्प कर लिया था। हमने कुछ पंक्तियां लिखी थीं। इसी धरा पर माता जीजाबाई ने अवतार लिया, आन देश की रखने को था, बालक को तैयार किया, बालक को तैयार किया। वीर शिवाजी होकर उसने माँ की लाज बचाई थी, वीर शिवाजी होकर उसने
माँ की लाज बचाई थी और महाराष्ट्र की रक्षा में ही उसने जान गंवाई थी, उसने जान गंवाई थी। और माता जीजाबाई के द्वारा पालित पोषित और संस्कारित वह बालक जब बड़ा हुआ तो शिवाजी के रूप में उसने डटकर यवनों से मुकाबला किया और विजयी हुआ। उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया मराठा साम्राज्य की रक्षा में, उसके संरक्षण में। धन्य है जीजाबाई। और उदाहरण एक लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह को कौन नहीं जानता होगा, जिनके पुत्रों ने देशभक्ति में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, जिन्होंने जीते जी दीवारों में चुनकर देशभक्ति के लिए वो काम किया जो विश्व में, दुनिया में सदा अमर रहेगा। ऐसे नमन है गुरु गोविंद सिंह जी को। 4 पंक्तियां उनके लिए भी समर्पित हैं। यहीं इसी पावन धरती पर गुरु गोविंद ने जन्म लिया, यहीं इसी पावन धरती पर गुरु गोविंद ने जन्म लिया। और मातृभूमि हित जिनके पुत्रों ने अपना बलिदान दिया, पुत्रों ने बलिदान दिया। तो पुत्रों का बलिदान देख कर, पुत्रों का बलिदान देख कर, और जिसने सीना ताना था, और देशभक्ति के मद से उनके हर कोई दीवाना था, हर कोई दीवाना था। और जब माता पिता के संस्कारों की बात आती है तो कौन भूल सकता है विदुला को। क्षत्राणी विदुला, महाभारत में विदुलोपाख्यान नाम से उसकी कथा वर्णित है, हम सबको पढ़ना चाहिए। विदुला एक क्षत्राणी थी। उसका पुत्र जो वीर होना चाहिए था, उसको उसने शत्रु से युद्ध के लिए भेजा था, लेकिन वो पुत्र इतना कायर निकला कि वो पीठ दिखाकर वहां से रणभूमि से भाग निकला और वापस घर में आ गया माता के सामने। माता ने जब देखा कि उसका पुत्र पीठ दिखाकर रणभूमि से भागा है तो उसका सिर शर्म से झुक गया और उसके मन का आक्रोश बाहर आ गया और वो अपने पुत्र से बोली। मैंने चंद पंक्तियां विदुला को समर्पित की हैं, आइए सुनते हैं। इसी धरा पर क्षत्राणी विदुला ने भी अपना पग धारा, इसी धरा पर क्षत्राणी विदुला ने अपना पग धारा। और कायर सुत के जनने पर अपने उदर को धिक्कारा, अपने उदर को धिक्कारा। बोली अपने सुत से बेटा भले बांझ मैं रह जाती, बोली अपने सुत से बेटा भले बांझ मैं रह जाती। पर तेरे जैसे कायर की माता काश न कहलाती, माता काश न कहलाती। उस विदुला को इतना क्रोध आया अपने उस पुत्र पर कि उसने उसको तो क्या अपनी कोख को ही धिक्कारा, और उसके वचनों का प्रभाव उसके पुत्र पर इतना पड़ा कि वो तुरंत रणभूमि की ओर प्रस्थान कर गया और इस बार वहां विजयी होकर के वहां से आया। इस बार पीठ दिखाकर नहीं आया। ये किसका प्रभाव था? ये माता विदुला का प्रभाव था। एक माता को ऐसा होना चाहिए, एक पिता को ऐसा ही होना चाहिए जो पुत्रों के अंदर देशभक्ति के संस्कार दे, वीरता के संस्कार दे, जो सत्कर्तव्य के संस्कार दे, और इसमें वो सफल रही। तो इस तरह से हमारे इतिहास में अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं।
जब संस्कार देने की बात आती है तो स्मरण आता है प्रहलाद का। प्रहलाद जो राक्षस कुल में जन्म लिया था, हिरण्याकश्यप के घर में, उसकी माता कयाधु जब वो गर्भवती थी तो महर्षि नारद उसे अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में ही कयाधु ने रह करके वहां पर नारद से भक्ति का उपदेश प्राप्त किया। और उस समय प्रहलाद कयाधु के गर्भ में था, जिसका प्रभाव प्रहलाद पर ऐसा पड़ा कि जब उसका जन्म हुआ तो महान विष्णु भक्त हुआ, हरि भक्त हुआ, भगवद भक्त हुआ, जबकि उसका पिता भगवान का द्रोही था। लेकिन वो नारद की भक्ति का प्रभाव गर्भ में ही पड़ गया था। तो संस्कार केवल जन्म के बाद ही नहीं विकसित होते हैं, बल्कि संस्कार तो गर्भावस्था से ही पड़ जाते हैं। तो हमें गर्भावस्था से ही बच्चों के संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। घर परिवार का वातावरण हम ऐसा बनाएं ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छे संस्कार उसमें विकसित हों, जैसे कि प्रहलाद में विकसित हुए थे, जैसे कि अभिमन्यु में विकसित हुए थे। अभिमन्यु जब मां के गर्भ में था, उस समय पिता अर्जुन ने धनुर्वेद की शिक्षा दी थी मां को, और उसका प्रभाव इतना हुआ कि महाभारत के युद्ध में जब चक्रव्यूह रचना हुई तो कोई तैयार नहीं था चक्रव्यूह भेदन के लिए। उस समय वो गर्भावस्था की शिक्षा जो अभिमन्यु ने प्राप्त की थी वही काम आई, और वो युद्ध भूमि में सहर्ष चला गया और चक्रव्यूह भेदन किया। चूंकि माता अंतिम द्वार के भेदन के अवसर पर सो गई थी, इसलिए अंतिम द्वार का भेदन अभिमन्यु को ज्ञात नहीं था, जिसके कारण उसका वध कर दिया गया। लेकिन हमें यह शिक्षा प्राप्त करनी है कि वास्तव में बच्चे के अंदर जो संस्कार हैं वो गर्भावस्था से ही पड़ जाते हैं। महर्षि शुकदेव को कौन नहीं जानता, जो महर्षि वेदव्यास के आश्रम में रहते हुए, अपनी माता वटिका के कोख में पलते हुए महर्षि वेदव्यास से ऐसे संस्कार प्राप्त किए थे कि उसके कारण वो सहज विरागी हो गए। 12 वर्ष तक वो गर्भ में रहे, और उन 12 वर्षों में उन्होंने नित्य प्रति अपने पिता वेदव्यास के द्वारा कही जाने वाली कथाओं को, चाहे वो श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे अन्यान्य कथाएं हों, उनका प्रभाव ऐसा पड़ा कि जन्म के बाद महर्षि शुकदेव सहज विरागी हो गए और नाल के सहित ही वो घर से प्रस्थान कर गए। एक पल के लिए भी घर में नहीं रुके। ये किसका प्रभाव था? ये उन्हीं संस्कारों का प्रभाव था जो पिता के द्वारा, मां के द्वारा प्राप्त हुए थे। तो हमें अगर इस नशे रूपी भयंकर राक्षस से भी मुक्त करना है अपने बच्चों को, युवाओं को, तो हम सबको बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालने चाहिए ताकि बड़े होने पर भी वो संस्कार उनमें जागृत रहें और बुरी संगति का भी कोई प्रभाव न पड़े। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, विद्यालय में जाने लगता है, तो विद्यालय में कैसा साथ उसका हो रहा है, इस पर हमारे माता पिता को, हम सबके माता पिता को ध्यान देना चाहिए, गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए। उसकी संगति किन बच्चों के साथ है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो बुरे संग में फंस रहा है। और बुरे संग में फंस करके जो अवगुण हैं वो बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं। उनका प्रभाव अवगुणों का उस संगति के कारण सबसे अधिक पड़ता है। इसलिए हमें बच्चों को अच्छी संगति के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अच्छे बच्चों का ही साथ करें। संगति का प्रभाव कैसा पड़ता है? नीति शतक में कितना सुंदर श्लोक दिया है महाराज भर्तृहरि ने। वो कहते हैं कि संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते
और मुक्ताकारतया तथा तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते और स्वात्यां सागर सूक्ति मध्य पतितां तन्मौक्तिकं जायते और प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणा संसर्गते देहिनाम। प्रायः मनुष्य का निर्माण, बच्चे का निर्माण संगति के कारण होता है और इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है जल बिंदु का। एक जल बिंदु जो गर्म तवे पर पड़ती है वो एक पल में ही छन्न से होकर के समाप्त हो जाती है, उसका नामो निशान तक नहीं बचता। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते। उस जल की बूंद का नाम भी पता नहीं चलता है कि बूंद थी भी। क्यों? उसका साथ, उसकी संगति तप्त तवे पर हुई है, तप्त लौह पर हुई है। और वही बूंद जब कमलिनी के पत्ते पर पड़ती है, कमल पत्र पर पड़ती है, तो वहां रूप उसका दूसरा होता है, उसी बूंद का रूप बदल जाता है। वो कैसी लगती है? मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। वही तो मुक्ताकार रूप में हो जाती है, जो मोती जैसी लगती है जब वो कमल पत्र पर पड़ती है। लेकिन एक तीसरा रूप और उसका बदल जाता है। कब? जब वो सागर की शुक्ति में पड़ती है, तब वही बूंद क्या हो जाती है? तब वो रजत बन जाती है, वस्तुतः मोती भी बन जाती है। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते और स्वात्यां सागर सूक्ति मध्य पतितां तन्मौक्तिकं जायते। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सीपी में पड़ करके वास्तविक मोती बन जाती है। ये किसका प्रभाव था? ये संगति का प्रभाव था। प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणा संसर्गते देहिनाम। वास्तव में मनुष्य के अंदर कुछ मनुष्य उत्तम प्रकृति के होते हैं, कुछ मध्यम प्रकृति के होते हैं और कुछ अपने कर्म और आचरण के द्वारा अधम प्रकृति के हो जाते हैं। किस कारण से? संगति के कारण। इसी श्लोक को मानो अनुवाद कर दिया है एक हिंदी के कवि महाकवि रहीम ने। वो कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति की बूंद तो एक ही है, लेकिन जब वो कदली के पत्ते पर पड़ती है तो लगता है मोती बन गई हो। सीप में जब पड़ती है तो वास्तविक मोती बन जाती है। और जब वही बूंद भुजंग मुख सर्प के मुख में पड़ती है तो फिर विष बन जाती है। बूंद तो वही होती है, जल तो अमृत होता है, लेकिन वही जब सर्प के मुख में पड़ता है तो विष बन जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य का जो जन्म होता है माता के गर्भ से, वो तो सभी विकारों से मुक्त होता है, विकार रहित होता है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन उनमें जो गुण विकसित होते हैं वो सद्गुण भी हो सकते हैं, दुर्गुण भी हो सकते हैं। और वो किस कारण से होते हैं? वो संगति के कारण होते हैं। तो संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमने बच्चों को समर्पित की थी, कुछ पंक्तियां लिखी थीं, उनको मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे का निर्माण माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, गुरु का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो बच्चे के अंदर सद्गुणों का विकास करे, देशभक्ति के गुणों का विकास करे। तो पंक्तियां समर्पित हैं। बच्चे तो अपने बचपन में भगवान रूप में होते हैं। बच्चे तो अपने बचपन में भगवान रूप में होते हैं और भगवान को देखा नहीं मगर बच्चों में दर्शन होते हैं, बच्चों में दर्शन होते हैं। उनमें छल छद्म नहीं होता, वे निर्मल मन के होते हैं। उनमें छल
छद्म नहीं होता वो निर्मल मन के होते हैं। और जैसे अक्षर उन पर लिख दो बस वैसे ही छप जाते हैं, बस वैसे ही छप जाते हैं। ड्राइंग के पेपर वो होते हम चित्रकार एक बन जाएं। ड्राइंग के पेपर वो होते हम चित्रकार एक बन जाएं। और सुंदरतम रंग भर कर उनके जीवन को चित्रित कर जाएं, जीवन को चित्रित कर जाएं। तो बच्चे तो जन्म के समय निर्विकार निर्लिप्त भगवान के रूप होते हैं। जैसा संग पाएंगे वैसे ही गुण उनमें आ जाएंगे। तो हम उनमें अच्छे गुण विकसित करने का प्रयास करें। वो तो ड्राइंग के पेपर हैं, हम अच्छे रंग भरने का प्रयास करें। वो तो कुंभकार के एक घट के समान हैं, हम जैसा चाहें उसको रूप दे सकते हैं। ये हम पर निर्भर है। इसलिए हमें बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। संत तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस के प्रारंभ में ही सत्संगति के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। सत्संगति का महत्व तो हमारे जीवन में कितना है, इसका उन्होंने विशद वर्णन किया है। वो कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। मनुष्य के अंदर विवेक का होना बहुत आवश्यक है। अगर मनुष्य के अंदर विवेक जागृत नहीं है तो फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसा आचरण करना है, कैसा आचरण नहीं करना है, इसका भान ही नहीं होता। वास्तव में ये विवेक से ही जागृत होता है, विवेक से ही हमें ज्ञान होता है। और ये विवेक हमें सत्संग के द्वारा अच्छी संगति के कारण ही प्राप्त होता है। इसीलिए उन्होंने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई। और उन्होंने तो लिखा कि सत्संगति का प्रभाव इतना अधिक पड़ता है हमारे जीवन पर, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सत्संगति में रहने का प्रभाव तुरंत पड़ता है। अगर आप गलत संगति में जाएंगे तो अगर आपका साथी गलत आचरण करने वाला है, आप तुरंत उसका गलत आचरण करने लगेंगे। खान पान आपका दूषित हो जाएगा तुरंत ही, आप रह ही नहीं सकते उसके बिना। लेकिन अगर इसके विपरीत आपका संग अच्छा है तो उस अच्छी संगति का प्रभाव भी तत्काल ही पड़ेगा। मज्जन फल ते की पेखिय तत्काला। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि उस सत्संग के मज्जन का, स्नान का फल तो तुरंत देखने में आता है। काक होए पिक बकऊ मराला। वहां तो कौवा भी पिक बन जाता है, मृदुभाषी हो जाता है, मधुर वाणी बोलने लगता है। काँव काँव करने वाला कौवा भी, अर्थात जिसमें अवगुण भी हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं और उसमें सद्गुण आ जाते हैं। काक होए पिक बकऊ मराला। बगुला भी मराल बन जाता है, हंस बन जाता है। और वास्तव में हंस जो है वो निरक्षीर विवेकी होता है, वही विवेक का प्रतीक है। हमारे साहित्य में भी स्थान स्थान पर इसके उदाहरण होते हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हंस का ही उदाहरण देते हैं। हंस निरक्षीर विवेकी है, वो दूध और पानी को कहते हैं अलग कर देता है। दूध और पानी को अलग करने का तात्पर्य यही है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है, इसका ज्ञान होना, ये हमें हंस से सीखना चाहिए। तो वास्तव में हंस बुद्धि अर्थात विवेक हमारा जागृत हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और ये बिना सत्संग के नहीं होता। और सठ सुधरहि सत्संगति पाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वहाँ पर दुष्ट व्यक्ति जो होता है, शठ व्यक्ति होता है, वो भी सत्संगति पाकर अच्छा बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे लोहा पारस का स्पर्श पा करके सोना बन जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अगर बुरी संगति के कारण उसमें अवगुण आ भी गए हैं तो पारस रूपी साधु संग पा करके वो भी स्वर्ण कंचन जैसा सुपात्र बन जाता है। तो इसलिए हमें अच्छी संगति करना चाहिए। सत्संगति का एक और उदाहरण देकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और वो उदाहरण है महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का। आइंस्टीन जब कभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में
व्याख्यान देने जाते थे उनका ड्राइवर हमेशा उनके साथ रहता था और वो सभा में पीछे बैठकर हमेशा ध्यान से उनके व्याख्यानों को सुनता था। एक बार वो वैज्ञानिक आइंस्टीन एक बड़े विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने जा रहे थे। ड्राइवर ने कहा, सर, आज अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो, तो आप पीछे बैठकर हमारी तरह व्याख्यान को सुने और मैं आपकी जगह मंच पर जाकर व्याख्यान देना चाहता हूं। आइंस्टीन ने जब ये सुना तो वो चकित रह गए, लेकिन उस ड्राइवर का आत्मविश्वास उन्हें आश्वस्त कर रहा था। उन्होंने कहा कि ड्राइवर, तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर मैं चकित हूं और मैं चाहता हूं कि आज तुम ही जाकर के व्याख्यान दो। मैं पीछे बैठकर व्याख्यान सुनूंगा। वो ड्राइवर अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने कहा, ठीक है, आज मैं व्याख्यान दूंगा। और जब व्याख्यान देने की बारी आई, आइंस्टीन का नाम पुकारा गया, तो आइंस्टीन वहीं पर पीछे सभा में बैठे रहे। वो ड्राइवर मंच पर पहुंच गया और व्याख्यान देने लगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने व्याख्यान दिया। किसी को आभास भी नहीं हुआ कि आइंस्टीन नहीं, उनका ड्राइवर व्याख्यान दे रहा है। जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो लोगों ने प्रश्न पूछने की जिज्ञासा प्रकट की। उसने कहा, ठीक है, आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लोग प्रश्न पूछने लगे, वो उत्तर देता रहा। एक प्रश्न ऐसा आया जिसका उत्तर उसे ज्ञात नहीं था, लेकिन उसका आत्मविश्वास प्रबल था। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि भाइयों, ये जो आपका प्रश्न है ये तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। इस प्रश्न के उत्तर को तो मेरा ड्राइवर दे देगा। मैं अपने ड्राइवर को बुलाता हूं, वही इस प्रश्न के उत्तर का दे देगा। आइंस्टीन तुरंत वहां से उठे और वो समझ गए थे कि वास्तव में ये प्रश्न कठिन है, शायद इसका उत्तर हमारे ड्राइवर को मालूम नहीं है। लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और वो तुरंत पहुंचे और जाकर के प्रश्न का उत्तर दिया। तो किसी को आभास ही नहीं हो पाया कि वास्तव में ड्राइवर कौन है और वास्तव में वैज्ञानिक आइंस्टीन कौन है। तो ऐसा होता है संगति का प्रभाव। उस ड्राइवर पर आइंस्टीन के साथ रहते रहते इतना प्रभाव पड़ा कि वो आइंस्टीन जैसा ही व्याख्याता बन गया था। वास्तव में नशा एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो नशा करने वाले व्यक्ति की मनोदशा को धीरे धीरे प्रभावित करता है। पहले तो इसका ज्ञान ही नहीं होता, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी शारीरिक और आत्मिक शक्ति क्षीण होने लगती है। सोचने विचारने की क्षमता प्रभावित होती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं सोच पाता, क्योंकि उसमें पूरी तरह से विवेक नष्ट हो जाता है। इसका प्रभाव सीधे सीधे उसके भविष्य पर पड़ता है, अर्थात उसका भविष्य ही बर्बाद हो जाता है, जिसका दुष्प्रभाव उसके पूरे परिवार पर ही पड़ता है। और फिर हमारा समाज और देश कैसे उससे प्रभावित हुए बिना रह सकता है, क्योंकि वास्तव में युवा ही किसी देश की शक्ति होते हैं। जब युवा ही नशे की चपेट में होगा तो फिर वो देश कैसे उन्नति कर सकता है। इसलिए ये पुनीत कर्तव्य है युवाओं का कि अपने को नशे से बचाएं, दूर रखें। आज तो विद्यालयों से लेकर समाज के विभिन्न स्थलों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा नशे के खिलाफ मद्य निषेध के जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। उनसे हम जुड़ें और उनसे कुछ सीख लें। अपने को सुरक्षित रखें, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, अपना भी भविष्य बनाएं, परिवार का भी भविष्य बनाएं और समाज और देश का भी भविष्य बनाएं। तो आइए हम अपने देश और दुनिया को नशा मुक्त करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।